मैं डॉक्टर नीरज त्यागी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़। और 6 बच्चे 2022 में थे, जिसमें अंकित, दीक्षा और तुषार और अबीरा और प्रिंस। ये जो प्रिंस हमारा बच्चा है, ये हमारे अतरौली ब्लॉक से था और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के गांव के निकट ही इसका एक गांव है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और मैं आपकी एक अनोखे मेहमान से मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो कि आज हमारे मेहमान हैं और इनका परिचय लेते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अच्छा, मेरा नाम प्रिंस है। और बेटा, पापा का क्या नाम है? पापा का नाम अशोक कुमार। अरे वाह, अच्छे से बता लेते हो। और घर कहाँ पर है, कहाँ रहते हो? अच्छा, नगलिया खैराबाद अतरौली में पड़ता है और अतरौली पड़ता है उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में। बेटा, किस स्कूल में पढ़ते हो? हीरा लाल मेमोरियल बाल विद्यालय। अरे वाह, काफी समझदार लगते हो। किस क्लास में हो? नर्सरी में भी पढ़ते हो? अरे वाह, काफी। बच्चे के लिए जोरदार ताली बजा दो। तो साथियों, ये हमारे बीच में आज स्पेशल गेस्ट हैं प्रिंस कुमार, और इनके पास आने की क्या आवश्यकता पड़ी हमें, ये भी हम आपको साझा करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार की जो गुड वर्किंग चल रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो बाबूजी कल्याण सिंह की विधानसभा रह चुकी है। बाबूजी कल्याण सिंह की जो कर्मस्थली है और जन्म स्थान है वो यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। जो उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया बने और राम राज्य का जो सपना देखा था वो उन्हीं की बदौलत यहाँ पर साकार हुआ। उन्होंने राम राज्य को स्थापित करने के लिए अपने पद की पट त्याग दिया था और भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो सपना देखा था वो 2024 जनवरी में साकार हो रहा है। अब मैं आगे लिए चलता हूँ और करेंगे बहुत सारी चर्चा। साथियों नमस्कार, मैं हूँ प्रिंस के गांव में, नगलिया खैराबाद में। और क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका जी, कहाँ रहती हैं आप? नगलिया खैराबाद अतरौली। अतरौली अलीगढ़ में? हाँ। चलिए ठीक है। तो अभी बात चल रही थी प्रिंस की। तो प्रिंस के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ी कि आपका बच्चा एम नॉर्मल है? कैसे महसूस किया आपने? सब सुन अगर कुछ कहते थे तो सुनता बोलता नहीं था। वहाँ लेके गए थे अतरौली, सर से बात करी थी। हाँ, उन्होंने भेजा बड़े मेडिकल कॉलेज यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जैन मेडिकल कॉलेज पहुंची, तो फिर क्या हुआ? चेक कराए थे इसके, जब पता लगी थी। क्या लगी थी पता? क्या सुनता बोलता नहीं है। तो एकदम मुसीबत का पहाड़ टूट गया होगा मालूम पड़ते ही। फिर क्या महसूस किया आपने? दिमाग में टेंशन सी हो गई थी, हमारा बच्चा कैसे सही होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो जो बड़े डॉक्टर हैं अतरौली वाले, उन्होंने भेजा था। नहीं ठीक है, मेडिकल कॉलेज पहुंच गई, उसके बाद क्या हुआ? बोलता सुनता नहीं है, उन्होंने चेकअप कराए थे इसके। जी जी। हाँ, सुनता बोलता नहीं है। अच्छा, जब उन्होंने भेजा था तब इनका हाथ पकड़ा। भारत सरकार की योजना है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन योजना, RBSK, जो विद्यालय जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें परीक्षण कर रही है और मॉनिटरिंग करती हैं कि छोटे मासूम बच्चे बोलना और सुनने में जो असमर्थ हैं, जो जन्मजात विकृतियां जिन बच्चों में हैं, उनको चिन्हित करते हैं और भारत सरकार को बता कर के इन बच्चों में ये समस्या है। और जैसा कि मैं आपको इस वीडियोज़ में दिखा रहा हूँ कि देख सकते हैं जो मेरे पास प्रिंस खड़ा हुआ है, इस प्रिंस को देख सकते हैं, साफ स्पष्ट तौर पर दिख रहा होगा कि ये बालक प्रिंस है। 7 वर्ष का प्रिंस बालक है और इसका 1 जनवरी 2023 को कानपुर के प्रतिष्ठित एक निजी हॉस्पिटल में उपचार हुआ। और आप देख सकते हैं ये जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1 इंच की व्यास की यहाँ पर प्लेट लगी हुई है, यानी डिस्क लगी हुई है। और उसके बाद में एक कनेक्टिविटी आती है यहाँ तक, कान के पास तक, जो बैटरी और ट्रांसमीटर से कनेक्ट है। जो बच्चे सुनने और बोलने में असमर्थ हैं उनको पूरे तरीके से मुख्य धारा से जोड़ने का इस कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के माध्यम से ये आम बच्चों की तरह सुनना महसूस करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में थोड़ा सा इनको थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है, जो इस बच्चे की लगातार जनवरी से और लगभग दिसंबर हो चला है। और थेरेपी अलीगढ़ के निजी हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में, जब बच्चे के देख सकते हैं बच्चा नटखट है और अपनी ममत्व प्रेम बिल्कुल साफ देख सकते हैं, माँ के पास से बिल्कुल प्रिंस हटने का काम नहीं कर रहा है। और आप देख सकते हैं उसकी माँ हमारे बीच में है। आगे की बात करते हैं। जब आपको मालूम पड़ा कि इस बच्चे के सुनने और बोलने में असमर्थ है और फिर बड़े डॉक्टरों ने कह दिया
कि इसका इलाज होगा, फिर क्या हुआ? तो इलाज कराया था इसका कानपुर ले जाके। अच्छा, कितने दिन कानपुर में रहे? कानपुर में 1 हफ्ता लग जाता था, 15 दिन लग जाते थे, 3 दिन लग जाते थे, ऐसे लगते। अच्छा, बार बार कितनी बार जाना होता था आपका? हफ्ता भर में, 15 दिन में, महीना भर में मैं जाती रहती थी। अक्सर जाती थी। हम्म। तो अभी जनवरी से और दिसंबर लगभग 12 माह हो चुके हैं, आप 12 महीने हो चुके हैं। पहले के प्रिंस में और आज के प्रिंस में क्या अंतर देख रही हैं आप? थोड़ा बहुत अंतर तो आ रहा है। कितना थोड़ा बहुत? 100 में 10 में से कितना क्या नंबर दोगी आप? 10 में से 3-4 नंबर तो आ ही रहे होंगे। 4 नंबर आ रहे हैं। यानी बच्चा चूंकि मुख्य धारा से काफ़ी दूर है, जिला अस्पताल से दूर है और शहर से भी लगभग 23 किलोमीटर की दूरी है और ग्रामीण परिवेश में बच्चा पल रहा है, तो थोड़ा सा आने जाने में प्रॉब्लम है। अगर इसकी थेरेपी की बात करें तो कोई मिस तो नहीं करती हैं आप थेरेपी? जब थेरेपी का टाइम होता है तो कितनी देर की थेरेपी होती है? 1 घंटे की होती है। तो जो और 2 बच्चे हैं आपके, उसमें और अपने इस प्रिंस में अब कितनी गैप समझ रही हैं मुख्य धारा से जुड़ने के लिए? बहुत ज़्यादा है गैप, धीमे धीमे अपडेट हो सकते हैं। ऊपर प्लेन चढ़ रहा है और जो बोलने और सुनने में असमर्थ बालक था, देख सकते हैं साउंड को सुनकर, ऊपर एरोप्लेन जा रहा है उसकी आवाज़ को, ध्वनि को सुनकर ये बच्चा देख सकते हैं आप, बराबर उधर देख रहा है। इससे साफ जाहिर है कि कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी से इस बच्चे के सुनने और बोलने की क्षमता में काफ़ी हद तक अंतर आया है। तो अब इस बच्चे के भविष्य को किसको शुक्रिया अदा करेंगे आप, जो बच्चा आपका सुन रहा है, बोल रहा है और खेल रहा है, समझ रहा है? भारत सरकार का। भारत सरकार ने गरीबों के लिए अच्छा काम किया। सही बात है, अच्छा तो काम किया। जब आप इस बच्चे को नहलाती हैं या धुलाती हैं या स्कूल भेजने के लिए जब तैयार करती हैं, तो ये जो प्लेट को निकाल देती है, क्या करती है? निकाल देती हूँ मैं, कहाँ से निकालती है? सारी निकाल के रख देती हूँ। ये सर में जो लग रही है ये भी निकाल देती नहीं नहीं, जी नहीं निकलती है। है? ये नहीं निकलेगी। नहीं। जो कान वाला है वो निकाल देती है। हाँ, वो निकाल देती हूँ। अच्छा, क्या आप दिखा सकती हैं निकाल के कैसे हाँ। निकालेंगे? हाँ। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रिंस की माँ मोनिका अपने बेटे प्रिंस की कॉकलियर लीड को निकाल रही हैं और देखिए इन्होंने कनेक्टिविटी को डिस्कनेक्ट किया है और उसके बाद आप देख सकते हैं निकाला इन्होंने और ये कान के बाहर लीड को, ये जो निकाल रही हैं इसमें बैटरी और ट्रांसमीटर एडजस्ट है और देख सकते हैं इसके बाद में। अच्छा, अब आपने ये लीड निकाल ली, इसके बाद नहलाएंगे, आराम से पानी डालकर नहलाएंगे? हाँ। कितनी देर तक नहला सकते हैं बच्चे? नहीं, जैसे नहाती हूँ 10-5 मिनट तो आराम से आम बच्चों की तरह? हाँ हाँ। अच्छा, बच्चे को पहुंचने में कोई दर्द वगैरह, नहीं, कुछ नहीं, सोने में नहीं, इधर उधर किसी नहीं, तरीके का कोई दर्द नहीं नहीं। चलिए, नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक भाई, बच्चे का अभी जैसा कि आपकी पत्नी ने और प्रिंस की माँ ने बताया कि कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हुई है और बच्चे को सुनने समझने में काफ़ी हद तक फ़ायदा हो रहा है। आप कहाँ तक सहमत हैं उनकी बात से? ठीक है सर, यहाँ भी है, जो भी हमने कराया है उनकी ये है क्या, सुनता भी है, जैसे आवाज़ में बोलता भी है, बोले हैं तो हमारी आवाज़ को रिपीट भी करता है ये। जी। तो मतलब पहले में और अब में मन हल्का महसूस कर रहे हैं? हाँ, पहले से बहुत फ़ायदा है। तो किसको शुक्रिया अदा करना कहेंगे आप इस बच्चे के उपचार के लिए? क्या जो ऑपरेशन होना था, इतना पैसा था आपके पास जो आप इसको प्राइवेट में जाकर उपचार करा सकते थे? सर, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं था जो हम इसका इलाज भी करा सकते थे। जो सरकार का है, जो भी हमने सरकार के द्वारा कराया है, तो सरकार की इतनी मेहरबानी है जो हमारे पास बच्चों का ऑपरेशन हो गया है। लगभग ये ऑपरेशन कितने लाख रुपए का था, कुछ अंदाजा है आपको? सर, वैसे तो बताते हैं कि 12 लाख रुपए की ये मशीन है। अच्छा। तो हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया तो हम 12 लाख रुपए की ये मशीन लगवा सकते थे। क्या करते हैं आप? सर, हम तो मजदूरी करते हैं। किस तरीके की मजदूरी? सर, एक कंपनी में लगे पड़े हैं, तो उसी में काम करते हैं। अतरौली के पास? नहीं, ताला नगरी सर। अच्छा, ताला नगरी में आप किसी कंपनी में श्रमिक की भूमिका में हैं और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन बारंबार आभार व्यक्त कर रहे हैं RBSK का, यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन योजना का, भारत सरकार की जो योजना है उसका बार बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम जैसे गरीब लोगों के बच्चों के भविष्य का ख्याल रखते हुए सरकार द्वारा इनके लिए एक नायाब तोहफा देने का काम किया है, जो कि ये सरकार का जो ऋण है जीवन भर उनका शुक्रिया अदा करके भी नहीं चुका सकते। यही कह रहे हैं? हाँ जी सर। आपको सर देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, बोल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेटा, आपको अंकल देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, उधर बोल दो। तो आप सुना, आप
प्रिंस बोल रहा है कि मैं आपका सरकार के नुमाइंदों का आभार व्यक्त करता हूं, आरबीएस के योजना का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे बच्चे का उपचार कराया जिनका मैं ऋण जीवन भर नहीं चुका सकता। 14 नवंबर 2014 से जो प्रोग्राम शुरू हुआ था भारतवर्ष में और 2023 तक लगातार निरंतर जारी है। अलीगढ़ का एक ही लाल हमें मिला है जो बाबूजी कल्याण सिंह की कर्म भूमि से है, और बाबूजी कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जिन्होंने राम मंदिर निर्माण का जो सपना देखा था वो 2024 में उनका सपना भी साकार हो रहा है। और यहाँ का अतरौली का बालक एक है, लेकिन अलीगढ़ जनपद ने लगभग 3 ऑपरेशन कराए थे। उन बच्चों से भी आपको रूबरू कराने की मैं कोशिश करूंगा। हमारा लल्ला सुन तो ना है, अब ही जल्दी में सुनने लगा है। क्या हुआ था ऐसा जो सुनने लगता है? पेट से ही गर्भ से आया है, ये लड़का देखने आए जो डॉक्टर लोग आए उसके भीड़ लग रही है। हमारा लड़का गर्भ से ही पेट से ही सुनता नहीं है, सुनता न बोलता। अच्छा, फिर अब सुनने लगा है? हाँ, अब सुनने लगा है। कब से है गए अभी ने का मशीन लगी है, ऑपरेशन भी है, घर में लग रही है मशीन। कहाँ पे लग रही है? हाथ से बताओ कहाँ लग रही है? यहाँ। अच्छा, यहाँ सर पे मशीन लगने से सुनना है वो। हाँ, तो अब आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमें तो। हाँ, हमें तो छोटेपन से ही रही है, तो जब तक ना सुनने लगो और टेंशन हो गया। हाँ, मशीन लगे के बाद सोई सुनने करो। राधा देवी मेरा नाती है। तो आपका नाती है। हाँ। क्या हुआ था जब नाती के जन्म के बाद? जन्म के बाद हुआ था, गर्भ से ही ना बोले ना सुने ना, पैर जाके टेढ़े, पैर सही करवा ले, दिल में सुराख हो या को वो सही करवा लो हुआ जाको। तो ऑपरेशन थी ना, जी बोले ना सुने ना कछु, ऑपरेशन है गो। ऑपरेशन के बाद जी अच्छा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा बोल तो है पर समझ में ना आते जी बोल तो है। लग रहा है और सुधार हो जाएगा। सुधार हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ। उम्मीद पे कायम है। हाँ, तो पहले हाँ खिलता है, खूब हंसता है, उधम मचावे सब करे। धन्यवाद कहना चाहते हैं। हाँ, भगवान से उनकी प्रार्थना के भैया ऐसी खूब अच्छी तरीके सबको करें और उनकी खूब लंबी उम्र हो, खूब बढ़िया तरह पे बाल के बच्चे न करें। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म से 19 वर्ष तक के बच्चों का हम स्वास्थ्य परीक्षण करके चिन्हित करते हैं। तो इसमें जो बेसिकली हमारे बच्चे होते हैं जिसमें कंजेनाइटल डेफनेस करके जो आइडेंटिफाई होते हैं वो हमारे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ कंजेनाइटल डेफनेस में आच्छादित किए जाते हैं। ऐसे बच्चों में हम कॉक्लियर इम्प्लांट के जरिए से बच्चों के अंदर जो सुनने की शक्ति है उसको प्रदान कराते हैं। और हमारे जनपद में 2021 में 2 बच्चों को, 2022 में 5 बच्चों को और अभी 23 में हम अभी तक 3 बच्चों को लाभान्वित कर चुके हैं। जो ये बच्चे होते हैं डेफनेस, कंजेनिटल डेफनेस वाले, चूँकि उनके अंदर कोई किसी भी तरह की सुनने की क्षमता की कमी होती है तो वो धीरे धीरे बोलने वाली शक्ति में वो सामान्य होते हैं। तो जैसे ही वो आवाज़ को समझने लगते हैं तो बोलने की प्रक्रिया को हमारे जो ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपिस्ट हैं उसके माध्यम से स्वतः ही उसमें सुधार देखने को मिलता है। बच्चे हैं और वो अपने बच्चों का भी इसी तरीके से उपचार कराना चाहें तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? देखिए, ये जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये तो भारत सरकार का कार्यक्रम है, सभी जनपदों में संचालित है। तो वहाँ के जो भी नोडल होंगे उनके द्वारा ये कार्य अवश्य किया जा रहा होगा। उनकी प्रगति क्या है इस विषय में तो मैं बहुत अधिक नहीं बता पाऊँगा, परंतु हमारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 2 सचल दल होते हैं जिसमें टीमें आंगनवाड़ी केंद्रों में, स्कूलों में पहुँचकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करती हैं और ऐसे बच्चे जो जन्मजात किसी विकृति के शिकार होते हैं उनका चिन्हांकन करती हैं और जो भी हमारे नोडल सेंटर हैं वहाँ ले जाकर उन्हें निःशुल्क उपचारित कराने का कार्य करती हैं। सर, मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2021 में हमारे 2 बच्चे थे जिसमें माहिरा और मोहम्मद उबैद करके थे, और 6 बच्चे 2022 में थे जिसमें अंकित, दीक्षा और तुषार और अबीरा और प्रिंस। ये जो प्रिंस हमारा बच्चा है ये हमारे अतरौली ब्लॉक से था और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के गांव के निकट ही इसका एक गांव है। और इस वर्ष भी हम 3 बच्चों को उपचारित कर लाभान्वित करा चुके हैं जिसमें मोहित चौधरी है, प्रशांत कुमार है और हमारा मयंक है। इसमें जो आपका मोहित चौधरी है ये ग्लास ब्लॉक से है, बाकी दोनों बच्चे हमारे जो है वो हरदोगंज ब्लॉक से। सर, इसमें एक सर्जरी में लगभग कितना खर्चा आने की संभावना रहती है सर? देखिए, इसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, चूँकि ये जो हमारा विकलांग कल्याण विभाग है उसी के द्वारा इसको फंडेड किया जाता है, जो हमारी टीमों का कार्य है उनका केवल चिन्हांकन तक ही सीमित है। बताया गया है कि 4 से 6 लाख का जो
खर्चा प्रत्येक बच्चे पर आता है। इसको करने से पहले बच्चों की एक प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में जब वो इसके योग्य पाए जाते हैं तभी हम इस इम्प्लांट को उस बच्चे में करने का कार्य पूरा कराते हैं। सर, क्या जो मशीनरी बॉडी में फिट करते हैं आप, क्या उससे बच्चों की दिनचर्या में, नहाने धोने में या खेल कूद में कोई व्यवधान तो पैदा नहीं होता? नहीं, कहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है उसके लिए लग्जरी लाइफ होनी चाहिए? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उनको ट्रेंड कर दिया जाता है। बाकी तो एक इम्प्लांट है जो शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तत्पश्चात जो भी उन्हें सावधानियां बरतनी होती हैं चिकित्सीय टीम के द्वारा, उनके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के द्वारा समय समय पर जो भी सावधानियां बरतनी है वो बता दी जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी दैनिक दिनचर्या में किसी भी प्रकार का बदलाव अपेक्षित है। किस हद तक सर ये इस तरीके की सर्जरी सक्सेस हो रही है? अभी तक जो मैंने आपको जिन बच्चों के नाम लिए हैं वो पूर्णतः स्वस्थ हैं, और कहीं ना कहीं जो परिवार ऐसे बच्चों को लेकर हतोत्साहित थे वो अपने बच्चे के साथ पूर्णतः प्रफुल्लित हैं, और बच्चा भी अपने सामान्य जीवन में सीखने, समझने और पढ़ने के कार्य को कर आगे बढ़ रहा है। इसमें जो केंद्र सरकार की योजना थी और जिसको फिर राज्य सरकारों तक संचालित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य भी यही है कि हम जन्म से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों का स्क्रीनिंग करें, जिसमें 4 Ds हम बोलते हैं, जिसमें पहला डी हमारा कंजेनेटल बर्थ डिफेक्ट्स हैं, जिसमें आपने अभी देखा। इसके अलावा भी जो कुछ बच्चों में दिल में छेद होते हैं, या कमर की हड्डी का फोड़ा होता है, या पैर तिरछा होता है, बहुत सारे ऐसे कारक होते थे जिसमें हम कहीं ना कहीं बच्चे को अपने परिवार से थोड़ा अलग थलग महसूस करते थे, और परिवार ऐसे बच्चे के साथ अपने आप को थोड़ा सा हतोत्साहित महसूस करता था। परंतु इस योजना के अंतर्गत हम अपने जनपद अलीगढ़ के JNMC मेडिकल कॉलेज में भी दिल के छेद का निःशुल्क इलाज कराते हैं। इसके अलावा जो कमर की हड्डी का फोड़ा है उसको भी उपचारित करने का, और अन्य जितने भी मतलब जन्म, आप ऐसा मान सकते हैं कि जन्म से लेकर 19 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनके सभी इस तरह के रोगों का चिन्हांकन के बाद उपचार के उपरांत यदि किसी प्रकार के रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता है वो पूर्णतः निःशुल्क है। मैं अपेक्षा जरूर करूंगा कि वे परिवार हमें सहयोग करें ताकि हम उनके सहयोग से उनके बच्चों को